जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उन पर काफी जिम्मेदारी है, उन्हें अपने सभी उम्मीदवारों को जिताना है और इसीलिए वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे, उम्मीदवारों के लिए काम करेंगे। लेकिन पीके अब ये कंफर्म कर चुके हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब से पहले जब भी उनसे सवाल किया जाता था तो उनका जवाब होता था कि अगर पार्टी तय करेगी तो मैं चुनावी मैदान में जाऊंगा। लेकिन अब देखिए, जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया और कहा कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन पर काफी जिम्मेदारी है, उन्हें अपने सभी उम्मीदवारों को जिताना है और इसीलिए वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने निर्णय लिया है कि क्योंकि बहुत सारे कामों की जिम्मेवारी मुझ पर है, तो सबकी मदद करने के लिए क्या मन था सर कि आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं तो चुनाव लड़ने गया ही था, देखा भी, लेकिन पार्टी के साथियों का निर्णय ही सर्वोपरि है। मेरा भी उसमें मत है, लेकिन सबने मिलकर निर्णय लिया है कि सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो मुझे काम करना है वो काम करने पर फोकस करना है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मेरे साथी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, कल उनकी घोषणा होगी। और चलिए, इस बीच आपको झारखंड से एक बड़ी खबर दे दें। जेएमएम ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। सोमेश सोरेन होंगे जेएमएम के उम्मीदवार और स्वर्गीय रामदास सोरेन के बेटे हैं सोमेश। कुछ ही देर में औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी पार्टी की तरफ से। और ये खबर हमने आपको पहले भी दी थी और हमने आपको बताया था कि स्वर्गीय रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन जेएमएम की तरफ से उम्मीदवार होंगे। जानकारी इस बात की मिल रही है कि कुछ ही देर में औपचारिक घोषणा भी की जाएगी। जेएमएम ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, सोमेश सोरेन होंगे जेएमएम की तरफ से उम्मीदवार। स्वर्गीय रामदास सोरेन के बेटे हैं सोमेश, और ऐसे में चुनावी मैदान में जब वो होंगे तो उनको इसका फायदा भी मिलेगा, सिंपैथी मिल सकती है। जेएमएम की तरफ से ये दावा भी किया जा रहा है कि उनकी जीत होगी इस सीट पर, जबकि बीजेपी का कहना है कि जीत उनकी पक्की है, कमबैक बीजेपी करेगी। लेकिन फिलहाल आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, सोमेश सोरेन का नाम सामने रख दिया गया है जेएमएम की तरफ से और औपचारिक ऐलान अभी बाकी है। जानकारी ये मिल रही है कि कुछ ही देर में औपचारिक ऐलान किया जाएगा, लेकिन ये कंफर्म हो चुका है कि जेएमएम की तरफ से सोमेश सोरेन ही उम्मीदवार होंगे। और बीजेपी की तरफ से भी नाम का ऐलान कर दिया गया है। बाबूलाल सोरेन का नाम सामने रखा गया है और अब देखिए, अगर जेएमएम की बात करें, सोमेश सोरेन होंगे।